नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगाई। प्रदेश में अब तक के सबसे कम 5 दैनिक कोरोना संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 121 हुई। और राज्य में तेज गर्मी का दौर जारी। कई स्थानों पर लू और कुछ जगहों पर भीषण लू का असर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 7 से 20 अप्रैल तक पार्टी कार्यकर्ता सरकार की कल्याण योजनाओं के बारे में बताने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार की योजनाओं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम रोजाना होंगे। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इधर प्रदेश में भी भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रदेश के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सभी जिलों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। संसद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे पारित किया। लोकसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक में इन कानूनों के अंतर्गत अनुशासनात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज संस्थान के सदस्यों के खिलाफ मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करना भी है। इस विधेयक के अनुसार फर्मों को संबंधित संस्थान के साथ पंजीकरण के बाद संबंधित संस्थान की परिषद के साथ आवेदन जमा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन संस्थानों को 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि कंपनियों के प्रशासनिक ढांचे को देश में मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसलिए मजबूत विनियमन की आवश्यकताओं को व्यापक बनाया गया है, क्योंकि कई कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी की फर्मों को पिछले कुछ वर्षों में स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के फलस्वरूप पंजीकृत कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले समाचार आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार अब तक इस तरह के 78 चैनलों पर रोक लगा चुकी है। इस बार के जो 22 चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और एक वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया। ये जो दुष्प्रचार, भ्रम फैलाने का काम किया जाता है, उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। बहुत सारी ऐसी बातें जो IT रूल्स के खिलाफ है और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आज एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा दुष्प्रचार करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, उनके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि देश में अब तक लगभग 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। श्री चौधरी कल संसद में खेती किसानी से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
मिट्टी के पोषण को बढ़ावा मिला है और किसानों को उपज बढ़ाने के लिए सही फसल चुनने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 11,500 नई सॉइल टेस्टिंग लैब खोली गई हैं। आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में लाल किले पर योग महोत्सव का आयोजन करेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री योगाभ्यास करेंगे। कार्यक्रम में सांसद, विभिन्न देशों के राजदूत, प्रमुख खेल हस्तियां और योग गुरु हिस्सा लेंगे। मंत्रालय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिन का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 100 संगठन 100 शहरों में योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कल अब तक के सबसे कम दैनिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5 नए मामले सामने आए। शेष अन्य जिलों में कोई नया मरीज नहीं मिला है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर और जोधपुर में 2-2 तथा उदयपुर में 1 नया रोगी मिला है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 121 रह गई है। इनमें भी सर्वाधिक 63 मरीज राजधानी जयपुर में हैं। दूसरे नंबर पर जोधपुर में 18 सक्रिय केस शेष हैं। वहीं संक्रमण के कारण प्रदेश में कल कोई मृत्यु नहीं हुई। करौली में उपद्रव की घटना के बाद कर्फ्यू जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं हैं। करौली में हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन द्वारा लगाया गया कर्फ्यू आज भी जारी है। बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस का जाब्ता शहर में तैनात है। कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। शहर में शांति बनी हुई है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर शाम हुई शांति समिति की बैठक में शहर के विभिन्न वर्ग के लोगों ने कर्फ्यू में ढील देने का सुझाव दिया। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा बातों पर नजर रख रहे हैं। जिले में 80 से अधिक पुलिस अधिकारी और 1300 से अधिक पुलिस जवान तैनात हैं। घटना की जांच के लिए गठित SIT की टीम मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच में लगी हुई है। भाग्यवानी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उपद्रव की जांच के लिए कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि मंडल कल करौली पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उधर घटना के विरोध में जिले के सपोटरा में विभिन्न संगठनों की ओर से आज बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया है। करौली जिले में श्री महावीर जी का वार्षिक मेला 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के गंभीर नदी में पवित्र स्नान करने के लिए परंपरा के तहत आज पांचना बांध से पानी छोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों की मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। 16 जिलों में इस सिस्टम पर उपस्थिति अभी भी 50% से कम हो रही है। और अब मौसम। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। बाड़मेर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर में भीषण लू तथा अन्य कई स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर और चूरू में पिछले कई दिनों से लू के हालात बरकरार हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा में दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेश संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में अब तक के सबसे कम 5 दैनिक कोरोना संक्रमित मिले हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर 121 रह गई है। और राज्य में तेज गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों पर लू और कुछ जगहों पर भीषण लू का असर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।